फिर भी अल्लाह मालिक के कुछ अब मैं इंटर विनर होना ये तो खैर हमारे ओरिजिनल का अब ये वो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मुतासरा खातून हमारे साथ मौजूद हैं। आए देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। 32 साल जी 35 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। तो इन्होंने बोला नाला बनेगा, नाले बनाते बनाते इन्होंने 60-70 फुट वैसी जगह ले ली। अभी जो मेरे कमरे बचे हुए थे, आज कमरे भी तोड़ दिए। मैं कितने दिन से यहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, बेघर होगी। मैंने इनको बोला है अब मेरे कमरे नहीं तोड़ो। इन्होंने बोला है, इनके मुझे नाम नहीं आते जो जगह तोड़े हैं, केडिया वाले। इन्होंने बोला है आपने उसके साथ पंगा लिया इसलिए ये, और आज नहीं लेती तो आपका घर बच जाता। इसमें इधर के लोग भी गवाह हैं। इन्होंने सरेआम ये लफ्ज़ बोला है। मैं तो उससे वो ये चाहती है माफ़ी मांगे, बोल कर ये नाक रगड़े, मैं आपका घर नहीं तोड़ने दूँगी। लेकिन कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर दूँ कि आप मेरा घर तोड़ दें। ये तो गैर कानूनी है ना। कितने 6 साल से FIR कटवा रही है, ब्लैकमेल कर रही है, मेरे पर केस कर, मेरे पास सबूत भी हैं। मुझे इसने मारा, मेरा हाथ भी फ्रैक्चर है। बस नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के इकबाल साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे यानी कि बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का इस बारे में क्या ख्याल है। जी इकबाल भाई। देखिए, आज यहाँ पर हम यहाँ लिंबू कोट आए हैं तो इंक्रोचमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है। हमारे PS के सदर रियाज बलोच साहब और दीगर तंजीमी अहदेदारान ने मुझे इतला दी। अब हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे घर यहाँ पर मुतासिर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, और जो अमला है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का हमला या इंक्रोचमेंट का है, वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे है और वो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमने गुजारिश ये की है कि इसमें कम से कम लॉस हो लोगों का, और जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी हम डिटेल इकट्ठी करें और हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करेंगे हम तंजीमी बुनियाद पर कि इन लोगों को जल्द से जल्द कहीं एडजस्ट किया जाए ताकि जो भी इनका नुकसान हुआ उसका ज़ारा हो सके। लेकिन इकबाल भाई, जैसे कि आपको भी पता है कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि पहले लोगों को जगहें दी जाएंगी, मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ये काम किया जाएगा इंक्रोचमेंट का। लेकिन हमें ये चीज़ नज़र नहीं। देखें, ये जो कार्रवाई हो रही है ये हुकूमत सिंध की जानिब से नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत हो रही है। अगर कोई ऐसी इंक्रोचमेंट जिसमें हुकूमत सिंध के ऑर्डर जारी हो तो उस ऑर्डर से पहले हम चाहेंगे कि रिहेबिलिटेशन में काम हो जाए, उनको उनकी जगह पर कहीं मुख्तस किया जाए, उनको रिहाइश उनकी इख्तियार करवाई जाए, उसके बाद की जाए। अब जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुकूमत सिंध जो है उस पर इतनी जल्दी ये इनिशिएटिव नहीं ले सकती कि सुप्रीम कोर्ट कहती है डिमोलिश करें, और हुकूमत सिंध के पास इतना वक्त नहीं है कि जनाब वो फौरी तौर पर जो इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। लेकिन जब हम इनकी डिटेल जमा करें अपने पास तो इनको एडजस्टमेंट की पूरी सहूलियत फराम की जाएंगी इंशाल्लाह। बाकी वफाकी हुकूमत तो आप सबको पता है कि इस बारे में बिल्कुल खामोश है, ठीक है। हालांकि फेडरल में वो हैं, लेकिन वो क्यों, यानी कि बिल्कुल उन्होंने सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट पे ये हम PS 102 में खड़े हैं। यहाँ सूबाई असम्बली का जो उम्मीदवार है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितवा दिया गया, और यहाँ पे कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है वो मेरे ख्याल है कोई वो जो मशहूर मारूफ नहीं, वो मैं नहीं कहूँगा ढक्कन चोर, आलमगीर जो है, आलमगीर महसूद साहब जो हैं वो यहाँ के MNA हैं। तो बेहतर होता है कि MP और MNA यहाँ मौजूद होते हैं इन गरीबों के साथ, इन गरीब आबादियों के साथ इज़हार यकजहती। वो उनका कोई काम नहीं है असल में, गरीब बस्तियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, गरीब की तकलीफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। गरीब जिए मरे, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, PTI का काम नहीं है, क्योंकि वो उनको पता है हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, जो लोग लेकर आए हम उन्हीं के वोटों पर वो बैठे हैं। अभी भी इकबाल भाई लोग आप लोगों की तरफ, सिंध गवर्नमेंट की तरफ ही देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इन मुश्किल हालात में आपको अगर मेरे राइट लेफ्ट और मेरे सराउंडिंग में आप देखें, और ये सारे लोग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अगर मेरे साथ यहाँ खड़े हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अहदेदार खड़े हैं, रियाज बलोच खड़े हैं, अयूब अतीक खड़े हैं, यूथ विंग से हमारे नूर खान खड़े, असगर मसूद खड़े हैं, बहुत सारे सैकड़ों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर यहाँ के लोगों के साथ अली शेर खड़ा इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, और इज़हार यकजहती नहीं करेंगे, सिर्फ इनके मसले को हल भी करके दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर ही करेगा इंशाल्लाह। हम लोग इस वक्त हाजी लीमू गबोल कोर्ट में बैठे हैं और इंक्रोचमेंट के हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं रियाज बलोच भाई, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आए रियाज बलोच भाई से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी की सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर थे उस ऑर्डर के मुताबिक तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट करवा रही है, और जो डिप्टी कमिश्नर AC असिस्टेंट कमिश्नर उनकी टीम काम कर रही है। लेकिन उसके लिए ये था कि हमें इस चीज़ पे ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उस वक्त इंतज़ामिया के हिसाब से कि मुतबादिल कोई रास्ता उनको कुछ जगह दे देते। तो बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पे मुताबिक भी था कि ये लोग जगह देंगे उनको, लेकिन जब जगहें नहीं दी गई तो इस वक्त की सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जो लोग हैं यहाँ के लोग, अगर गुंजाइश होती तो डिफेंस में जाके घर ले लेते। जब गुंजाइश नहीं थी यहाँ पे थी तो उस वक्त इंतज़ामिया को रोक लेना चाहिए था, इनको यहाँ पे घर नहीं बनाने चाहिए थे। खैर इंतज़ामिया इस चीज़ पे नाकाम रही
और लोगों ने बना लिए। अब जब इंक्रोचमेंट की बारी आई तो उनको कम से कम यानी कि कुछ नहीं है, अगर ज़ख़म हुए हैं तो उसके ऊपर मरहम रखें, किसी जगह पे उनको मुतबादिल कोई रास्ता दें। सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने अपनी हुकूमत से भी ये बात कही है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पहले भी थे जिसके लिए सईद गनी भाई ने कहा था कि मैं मिनिस्ट्री छोड़ दूँगा और जब तक मुतबादिल हम रास्ता ना दें, कि लोगों को रास्ता ना दें और यानी कि जगह ना दें, तब तक हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। उसके लिए मेरी मिनिस्ट्री जाती है, तो उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री को भी कुर्बान कर दिया। और अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो लोगों के लिए ऐसी पोजीशन बनी हुई है कि यहाँ पे मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ कि जिनके लिए अगर यहाँ से शायद वो किराया करके सदर तक की तरफ ना जा सकें, वो गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन उनके घर टूटे। खैर ठीक है, अगर कहीं नाजायज़ी हुई है या नाजायज़ घर बनाया, जैसे भी अव्वल तो बनाने नहीं देना चाहिए था, जब बना लिया उन्होंने, अब तोड़ने आ रहे हो तो कम से कम उनको अल्टरनेट रास्ता देना चाहिए था, ताकि वो लोग कहीं ना कहीं, अगर यही बच्चे यही लोग हैं जो बेघर हो जाएंगे तो सोचें कि हर किसी के घर में जवान बच्चियाँ भी हैं, वो हम सब की बेटियाँ हैं, हम सब के बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे। जिसके लिए सिंध गवर्नमेंट तो बार बार कह चुकी है, अभी भी ये था कि हम उस वक्त इंक्रोचमेंट करेंगे जब मुतबादिल हम रास्ता यानी कि लोगों को दे सकें, जब तक नहीं दे सकेंगे नहीं करेंगे। लेकिन खैर कोर्ट के ऑर्डर है, इंतज़ामिया ने उस चीज़ पे अमल दरामद किया और लेकिन इस वक्त भी ऐसी सूरत हाल के ऊपर इनके लिए गुंजाइश हमने भी डिमांड करी है और सिंध गवर्नमेंट इस पर अपना काम कर रही है और उम्मीद भी हम लोगों को दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला ये वक्त को तो तयन नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रियाज भाई, ये जो आप लोग कह रहे हैं कि मुतबादिल जगहें और यानी कि लोगों को मुआवजा देंगे, तो क्या ये काम अमल में आ चुका है? तो ये यानी कि प्रोसेसिंग हो चुकी है इस काम के लिए या अभी तक देखें प्रोसेसिंग नहीं हो चुकी है, क्योंकि लास्ट डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी ये कहा था कि ये चीज़ें यानी कि अमल पे हैं, प्लानिंग में है। अच्छा, ये कोई आसान काम नहीं है कि एक कोई घर नहीं है कि जिसको यानी कि मिल मिला के उधर कर दें। उसके लिए सिंध हुकूमत अपने कोशिश इसी में लगी हुई है, क्योंकि एक घर नहीं है, अगर 500 घर यहाँ पर हैं, अगर आप कहीं और किसी इलाकों में जाओगे तो इंक्रोचमेंट पे वहाँ पे भी अच्छे खासा, अच्छा 500 घर, फिर यहाँ के जो 500 घर हैं, ये अगर हम शहरी आबादी के घर ले लें तो ये तकरीबन 5000 घर होंगे, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश नहीं होती तो लोग कम वसाइल पे, कम जगहों पे बड़ी बड़ी फैमिलियाँ यानी कि आबाद होती हैं। तो ये शहरी आबादी के हिसाब से 5000 घर है, यहाँ के हिसाब से 500 है। इनकी एडजस्टमेंट के लिए यही कोशिश की गई है कि हम इसको, और अभी तक यानी कि कहा गया है और इसके ऊपर प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि इसमें लाजमी फ़ंड लगेगा। किसी एरिया में किसी को ज़मीन देंगे, और जैसे लियारी एक्सप्रेसवे को बनाने वक्त यानी कि लोगों को यहाँ से उठाया गया था तो उस वक्त भी यानी कि कुछ लोगों को कैश की मद में दी गई, तो ज़मीन भी दी गई थी। तो वो प्लानिंग होती है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पे ये पहले से अमल दरामद हो गया, तो उसको अगर ठहर के करते तो अच्छा था, लेकिन ये कोर्ट के ऑर्डर थे तो काबिल एहतराम कोर्ट भी, लेकिन उनको इन्वेस्टिगेशन करवानी थी कि ठीक है बन गया, लेकिन उस इंतज़ामिया कि उन लोगों को सज़ा देनी थी, उनको पहले पाबंद करना चाहिए था कि जिन लोगों ने इन जगहों पे उनको जगह बनाने दी। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा, अभी भी गरीबी पिस रहा है, क्योंकि किसी को गुंजाइश नहीं होती। वो 1 लाख रुपए में जगह मिल रही है तो वो तो जायज़ नाजायज़ नहीं थे, वो देखेगा मेरा घर बन रहा है तो बना, अब वो कोई ना कोई गलती कर जाता है। तो रोकना इंतज़ामिया का काम है, पहले रोके फिर उस काम को आगे बढ़ा दें। तो ये कि सिंध गवर्नमेंट से, और हमें उम्मीद है इंतज़ामिया से, और अभी भी इंतज़ामिया इस हवाले से क्योंकि मजबूर है, वो अपने ताउन कर रही है लोगों के साथ भी, तो कोशिश कर रहे हैं कि मुतबादिल सिंध गवर्नमेंट इनको जगह दे जाए और जल्द अज जल्द दे जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे रियाज बलोच भाई थे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। तो रियाज भाई, इसके लिए आपने यानी कि गबोल मीडिया से बात की, तो इस हवाले से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। जी नाज़रीन, हींअर तव्हां ॾिसो था, असां लीमे गबोल ॻोठ में आहियूं, गुलशन ब्लॉक 3 जे इलाइक़े में, जिथे ये इम्प्रोचमेंट वारा कम कनि था। त अॼु तक़रीबन 5 या 6 ॾींहं आहे त गॾु मौजूदु आहे सुन्नी तहरीक जो जेको मोहम्मद जलाल गबोल असां सां गॾु मौजूदु आहे। अची हिननि सां ॻाल्हायूं था, हीअ पंहिंजी जेको पार्टी जो मौक़िफ़ ॾिए ऐं असांखे ॿुधाए हीअ अधे वारा हिते जे लाइ छा था चवनि। जी अदा साईं आसिफ़, जेको असां इहो चऊं था कि जेके ग़रीब आहिनि, जेके मुतासिर थिया आहिनि, ऐं सुप्रीम कोर्ट जो बि इहो ई फ़ैसिलो हो कि जेके मुतासिर आहिनि उन्हनि खे मुतबादिल जॻह ऐं उन्हनि जे बहाली जो पहिरियों कमु करे उन खां पोइ इहो जेको नाले जो कमु शुरू कयो वञे। लेकिन हिते बरअक्स उन जे बग़ैर नोटिस जे, बग़ैर इतला जे अचानक नाले जो सफ़ाई जो कमु ऐं इहो तोड़ फोड़ शुरू कयो वियो, जंहिंमें ग़रीब माण्हू तमामु मुतासिर थिया आहिनि ऐं उहे पधरे पट ते वेठा आहिनि। इन जे लाइ इन अमल जो असां सख़्तु मज़म्मत कयूं था ऐं असां हुकूमत सिंध ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत खां मुतालबो कयूं था कि तव्हां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले मुताबिक़ ऐं पंहिंजो जेको तव्हांजो तरीक़ेकार आहे उन मुताबिक़
पहिरें जेके माण्हू आहिनि मुतासिर आहिनि उन्हनि खे बहाली जो कमु कयो वञे, उन्हनि खे मुतबादिल जाइ ऐं मुआवज़ो ॾिनो वञे, उन बाद इहो कमु शुरू कयो वञे। ऐं असां हिन मुतासिरीन जे हर ॾुख दर्द में गॾु आहियूं, इंशाल्लाह गॾु रहंदासूं। असांजे जेको फाउंडेशन आहे, जेको ख़िदमत आहे, उन खे बि असां हिदायत कयो आहे जेको थी सघे थो, जेको हिननि अचानक मुतासिर कया आहिनि, माण्हुनि खे बेघर कया आहिनि, उन्हनि जे मुतबादिल आर्जी इंतज़ाम जो बि हवाले सां असां कमु करे रहिया आहियूं। जी अदा, इहो असां सां गॾु जलाल क़बूल हुयो।